Hello everyone, I am Dr. Karan Agarwal. I am Senior Consultant in ENT, Skull Base and Head Neck Surgery at SPS Hospitals, Ludhiana. Today we'll be talking about an entity called cerebrospinal fluid rhinorrhea. So CSF rhinorrhea या cerebrospinal fluid rhinorrhea basically means आपके नाक से आपके ब्रेन का फ्लूइड बाहर आ रहा है। तो एक कनेक्शन बन जाता है ब्रेन और नाक के बीच में, जो पतली बोन होती है ब्रेन और नाक के बीच में, उसमें कई बार होल हो जाते हैं जिससे ब्रेन का फ्लूइड नाक के थ्रू लीक कर सकता है। CSF लीक अगर आपके नाक के थ्रू होता है तो बेसिकली इसका मतलब है कि नाक से कोई भी इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया, वायरस आपके ब्रेन में एंटर कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है ब्रेन की, जिसे मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस कहते हैं। CSF राइनोरिया का बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज होता है ट्रॉमा, जो या तो एक्सीडेंट के थ्रू या कुछ सर्जरीज जो इस स्कल बेस के रीजन में की जाती हैं, उनके बाद CSF लीक हो सकता है। CSF राइनोरिया का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस CSF राइनोरिया, जिसमें कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री नहीं होती है पर फिर भी नाक से ब्रेन का पानी लीक करता है। ये उन लोगों में, खास करके कुछ फीमेल्स जो शॉर्ट होती हैं, थोड़े ओबीज होते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है। बेसिकली CSF लीक स्पॉन्टेनियसली कैसे होता है? तो इसमें ब्रेन के अंदर अगर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाए तो धीरे धीरे नाक और ब्रेन के बीच में जो बोन होती है वो वैसे ही बहुत पतली होती है, उसमें और चेंजेस आ सकते हैं, डिफेक्ट हो सकता है, जिसके थ्रू ब्रेन का फ्लूइड लीक हो सकता है। इस प्रॉब्लम को बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहते हैं और ज़्यादातर ये लेडीज़ में देखने को मिलती हैं। CSF लीक जनरली एक साइड नाक से होता है और इसमें जो पानी निकलता है वो मरीज़ वापस अंदर नहीं ले पाता नाक में। इसके अलावा कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं जिसमें जो फ्लूइड होता है उस पर एक केमिकल टेस्ट किया जाता है जिसको बीटा-2 ट्रांसफेरिन ऐसे कहते हैं। इसके अलावा लीक एग्जैक्टली किस साइड से हो रहा है इसको देखने के लिए एक CT स्कैन कराया जाता है आपके स्कल बेस का, और एक MRI कराया जाता है आपके ब्रेन और नाक का। जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज है एक्सीडेंट या ट्रॉमा, तो इन केसेस में जनरली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हफ्ते 10 दिन तक स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रखा जाए, सिर थोड़ा एलिवेटेड रखा जाए और कुछ और मेजर्स जैसे प्रेशर कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाएँ ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए, तो ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। पर केसेस जिनमें स्पॉन्टेनियस CSF राइनोरिया हो रहा है, जिनमें कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री नहीं है, उनमें सर्जरी ज़रूरी होती है। तो CSF लीक की जो सर्जरी है बेसिकली 2 टाइप के अप्रोचेस होती हैं। या तो आप अगर छोटा लीक है, छोटा डिफेक्ट है, तो ये नाक के अंदर से भी की जा सकती है एंडोस्कोपी के द्वारा, विदाउट एनी स्कार, विदाउट एनी इंसिजन। अगर ये बड़ा लीक है, बड़ा डिफेक्ट है, तो इसके लिए हमें कन्वेंशनल ओपन अप्रोचेस या तो चेहरे के थ्रू या फिर ऊपर आपका क्रेनियम खोल के ये सर्जरी करनी पड़ सकती है। हाँ, सर्जरी में बेसिकली हम जो रिपेयर मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपके एब्डोमेन से या आपकी थाई से फैट या फेशिया हम लेते हैं और उस डिफेक्ट को रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम आपको 5 से 7 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं। हॉस्पिटल स्टे के बाद आपको CSF का जो प्रेशर होता है, ब्रेन का जो प्रेशर होता है, उसको कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं कुछ महीनों तक।